आप लोगों के सामने मैंने कई वीडियो बनाया है और आप उसे पसंद भी किए हैं। आज मैं एक ऐसे मामले के साथ आपके पास आया हूं जो देश के लिए, हमारे भारत के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले कहा था, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, पूरा देश जान रहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आश्चर्यजनक तरीके से इसके रिजल्ट आए। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया था, ठीक विधानसभा चुनाव के समय पूरा रिजल्ट उलट गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इस वोट चोरी को देश के सामने लाऊंगा। जैसा वो कह रहे हैं कि 6 महीना लगातार वो इस पर काम कर रहे थे और लास्ट में उन्होंने कर्नाटक में एक विधानसभा के तमाम पड़े मतों के बारे में इंक्वायरी शुरू किया। चुनाव आयोग से बार बार कहा गया कि आप हमें जो वोट पड़े हैं उसमें जो आपके पास मतदान केंद्रों के वीडियोग्राफी हैं और जो आपने डिजिटल डेटा तैयार किया है, उस डिजिटल डेटा को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध कराएं। लेकिन चुनाव आयोग इस बात को न मानना था और न माना। आज हम बताएंगे क्या कर्नाटक में लोकसभा के दौरान 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं और क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए आंख मूंद लिया है। ये दोनों सवाल के जवाब हैं बिल्कुल। कर्नाटक के लोकसभा चुनाव या पूरे देश में लगभग 90 ऐसे सीट हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर और वोटों के बड़े पैमाने पर चोरी किया है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उन दावों को खोखला कर दिया जिसमें वो कह रहे थे कि चुनाव साफ सुथरा हुआ है। याद होगा आपको, राजीव कुमार पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा था कि जनता जब हरा देती है तो लोग इसी तरह बात करते हैं। बात यह नहीं है साथी। जनता इस देश की मालिक है और जिसे भी वो सत्ता में बैठाती है उसको सहर्ष स्वीकार करता है। राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा को चुना। कर्नाटक का महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर आता है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जो उस विधानसभा में हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2,29,632 वोट पड़े। कांग्रेस को 1,15,586 वोट उस विधानसभा में हुए। जीत का अंतर 1,14,046 वोट था। यह भी याद रखिए कि कर्नाटक में इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार है। अगर 1 लाख फर्जी वोट हटाए जाते तो नतीजे पलट सकते थे। अब 1 लाख ये जो फर्जी वोट है, यह फर्जी वोट कैसे है, इसमें राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान और दुनिया के मीडिया के सामने उस बात को पूरा का पूरा डेटा सामने रखा है। राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने जो पेश किया है डेटा, उसके अनुसार उस विधानसभा में जब जांच किया गया तो 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, जो डुप्लीकेट वोटर्स वो हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है। एक ही नाम और अलग अलग बूथ पर एक नाम का वोटर अलग अलग बूथों पर जो मिले हैं उनकी संख्या है 11,965। दूसरा जो सामने आया तो 40,009 फर्जी पते वाले वोटर्स हैं। अब 40,009 जो फर्जी पते वाले वोटर्स हैं जिनका अता पता नहीं है किसी का, ऐसे पते जो असल में मौजूद ही नहीं है, वैसे पते वाले मतदाताओं का नाम का वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग ने बनवाया। अब तीसरा जो बड़ा सबूत है कि 10,452 एक ही पते पर 10,452 वोट एक ही पते पर बड़ी संख्या में वोटर्स मिले और एक ही मकान में 50-50 लोग वोटर लिस्ट में हैं। आप भी जानते हैं कि आज संयुक्त परिवार जब था
उस समय भी 50 लोग नहीं होते थे, 25 होते थे, 30 होते थे। और आज के समय में जब एकल परिवार हो गया, पति पत्नी और माता पिता बहुत से बहुत अधिक से अधिक, तो आज के डेट में अगर एक ही मकान में 50-50 लोग वोटर लिस्ट में पाए गए, ये भी चिंता की बात है। ये जो भी मिले हैं ये सभी के सभी बोगस है, फॉल्स है। चौथा जो पॉइंट्स है, 4132 ऐसे वोटर्स मिले हैं जो फर्जी फोटो वाले वोटर्स हैं, फोटो पहचान में नहीं आती या बदल दी गई। और पांचवा जो राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के सामने और दुनिया के सामने और खासकर भारत के सामने ये सबूत रखा कि 33,692 फॉर्म 6, आप भी जानते हैं कि फॉर्म 6 ऐसा होता है जिससे मतदाता बनाया जाता है। 33,692 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया। नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेज से की गई। अब आप बताइए कि ये जो 5 सबूत हैं, इन 5 सबूतों को एक विधानसभा का है, इस तरह के अगर जांच कर दिया जाए, अगर चुनाव आयोग सही में ईमानदार है, चुनाव आयोग वास्तव में भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने आप को बोल रहा है, अभी ये था और है भी, लेकिन कुछ लोगों के गलत नीति के कारण आज हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ा है। और ये सारे के सारे काम बीजेपी के पक्ष में किया गया। बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग यहां तक गिर गया कि फर्जी पते वाले वोटर्स, उसमें उसका वोटर आईडी कार्ड बनाया गया। चुनाव आयोग को सबूत पहले भी सौंपा गया है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में दर्जनों विधानसभा चुनाव के जो फर्जी वोटर्स, बोगस वोटर्स, फर्जी एड्रेस वाले थे, उस सभी को उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा है। लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है। चुनाव आयोग उल्टा राहुल गांधी जी से कह रहे हैं, चुनाव के जो आयुक्त हैं, पहले हमारे अमित शाह जी के सहकारिता विभाग में सेक्रेटरी हुआ करते थे, आजकल वही चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी का आरोप बेतुका है और इनके पास जो सबूत है तो शपथ पत्र पेश करें, वरना देश से माफी मांगे। अब एक सवाल आप लोगों से कहना चाहता हूं और चुनाव आयोग से करना चाहता हूं। चुनाव आयोग ये बताए कि एसआईआर जो बिहार में अभी हो रहा है, क्या किसी ने शपथ पत्र दायर किया था चुनाव आयोग के सामने? क्या किसी ने कहा था कि फर्जी लोग आकर मतदाता बन गए हैं, नेपाल से आकर बन गए हैं, बांग्लादेश से बन गए हैं, इंडोनेशिया से बन गए हैं, बाहरी विदेशी लोग आकर के बिहार में मतदाता बने हुए हैं, इनको आप स्पेशल इंटेंसिव के तहत जो है आप रिवीजन करो, उसी में एसआईआर आप कर रहे हैं? किसने कहा था आपको? आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी में लोकसभा चुनाव हुआ। जनवरी में लोकसभा चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट दिया और उससे भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और आज जो है इतने दिनों के बाद तुरंत के तुरंत जो है तमाम मतदाता क्या हो गया। इसलिए एक बात साफ समझ लीजिए कि चुनाव आयोग किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है। अब आइए ये सबूत मांगते हैं। सबूत तो अब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, शपथ पत्र तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि आपने क्या सोचकर बिहार के लगभग 9 करोड़ मतदाताओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। किसने कहा आपको कि वहां पर बाहर के लोग आकर के मतदाता बने? अगर वो बाहर के थे तो लोकसभा चुनाव में जिन्होंने वोट डाला और जिससे एमपी बने हैं और जो आज मंत्री भी बने हुए हैं, क्या वो फर्जी हैं? उन्हें आप हटाएंगे? और स्थिति ये बना दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा दोस्तों कि अब देश में 2 ही रास्ते बचते हैं। कांग्रेस ने इसे जो सामने लाया है, राहुल गांधी जी ने मेहनत करके जो इस लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा उठाया है, या तो चुनाव आयोग ये तमाम डिजिटल डेटा जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उनको देना चाहिए। अगर आप सही हैं, चुनाव आयोग सही है, तो जितने वोट हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा महाराष्ट्र और हरियाणा का
जो डेटा है, डिजिटल डेटा है, उसे आप देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? आप दीजिए अगर आप सही हैं। विपक्ष ने भी राहुल गांधी के बयान का और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है। अब इनको इलेक्शन कमीशन इस पर सो मोटो इस मामले को लेना चाहिए, और सच में अगर कर्नाटक में 1 लाख वोट चोरी हुए जिसका प्रमाण है, तो फिर इस प्रमाण के तहत देश की जनता को अब सोचने की जरूरत है कि क्या अब देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं। चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं सामने आ रहा है? चुनाव आयोग को चाहिए कि राहुल गांधी जी के इस आरोप का जवाब, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, वोट चोरी का प्रमाण दिया है, अगर वास्तव में इलेक्शन कमीशन सही मायनों में साफ सुथरा है, तो राहुल गांधी जी के इन आरोपों का जवाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में दे। 7 अगस्त को ये जब हुआ और आज तक चुनाव आयोग जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए साथियों, आप एक बात जान लीजिए, बिहार में भी अजीत अंजुम पत्रकार हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है। SIR हो रहा है बिहार में, आप जानते हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है मतदाताओं का। उसमें अजीत अंजुम पत्रकार पूरे बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कई वीडियो SIR के गड़बड़ियों पर डाला है। उसमें लिखा है चुनाव आयोग को उन्होंने, एक ही मकान में 250 वोटर हो सकते हैं क्या, वो भी अलग अलग जातियों के वोटर। आपको ताजुब होगा कि एक मकान है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के भगवानपुर है, उस भगवानपुर में एक मकान है जिसमें 250 वोटर एक ही मकान में रहने का लिस्ट जारी हुआ है, जो ड्राफ्ट लिस्ट है चुनाव आयोग का उसमें, और वो अलग अलग जातियों के लोग हैं। ताज्जुब है, उसमें भूमियार भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें तमाम जातियों के लोग हैं। तो इस पर एक सवाल हुआ है, अगर 250 वोटर एक ही मकान में हैं तो 300-400 बच्चे भी होंगे उनके। क्या ये मुमकिन है? क्या वो एक मकान है या एक गांव है? ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए। SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके में ऐसा ही एक मकान दिख रहा है। अब यह मकान है या गांव है, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के 8 पन्ने की जानकारी अजीत अंजुम साहब ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। अब क्या उन्हें शपथ पत्र देना पड़ेगा? चुनाव आयोग ये कहेगा अजीत अंजुम साहब को कि आप शपथ पत्र दीजिए कि जो आप दे रहे हैं सही है। अरे आपका ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुआ है, उसी में ये है। पिछले बार मैंने कहा था कि बिहार में कुत्ते को भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिल गया। तो ऐसी हालत में ये जो काम हो रहा है, और जो राहुल गांधी ने जिन्हें यही काम तो राहुल जी बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। यहाँ भगवानपुर है मुजफ्फरपुर में, और कर्नाटक में महादेवपुरा में हुआ है, यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महादेवपुरा में सिंगल एड्रेस पर 10,452 वोटर्स का नाम दर्ज है। एक ही एड्रेस पर एक ही घर में 80 वोटर्स का नाम है, हाउस नंबर 35, और सिंगल बेडरूम का ये रूम है। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। जब राहुल गांधी वहां गए तो बताया जाता है कि हाँ, इन्हें कोई नहीं जानता। यही कहानी बूथ नंबर 366, याद रखिएगा, महादेवपुरा है कर्नाटक का। सिंगल बेडरूम का घर इसी कहता है कि कभी इसी घर में रहते हैं, हाउस नंबर 79। तो क्या एक ही घर में 40-40 लोग हैं? हाउस नंबर 79, 40 वोटर हैं। अब आपने पिछली बार देखा कि जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा में और संसद से बाहर जब कहा कि चीन ने हमारा 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ये आरोप सिर्फ राहुल जी ही नहीं लगाए हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, भाजपा के नेता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ने ये कहा है। वो तो कहते हैं 4000 वर्ग किलोमीटर, राहुल गांधी 2000 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं। डोकलाम सबको याद होगा। उसके बाद जब ये बयान आया तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट से उनको इनसे कोर्ट ने कहा कि उनको देश से माफी मांगना चाहिए। तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने जो इतना बड़ा सबूत देश के सामने रखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 100
मोटो इस पर केस दर्ज करेगा और क्या चुनाव आयोग को नोटिस जारी होगा कि आप महादेवपुरा विधानसभा में राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, उसकी वो जांच करे। और जांच इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि रिटायर्ड जस्टिस से कराई जाए कि यह सबूत कहां तक सही है। उन पतों पर भेजा जाए जिन पतों की बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। एक ही पते पर 80 वोट 90 वोटर 80 वोटर कैसे आ गए? एक हाउस नंबर, एक घर में रहने वाले 80 लोग क्या आज भी हैं? ये बात की जानकारी देश को देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का मामला है, संविधान का मामला है, मजाक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक बैठकर और पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए ठान लिया है। इसे खामोशी से नहीं देखा जा सकता है। अब राहुल गांधी जी ने लिखा है अपने एक्स हैंडल पर, उन्होंने लिखा, वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनाहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। कायदे से राहुल गांधी के आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का जवाब देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी से ही सबूत मांग रहे हैं, शपथ पत्र मांग रहे हैं। इसलिए मैं कहा कि SIR करा रहे हैं बिहार में। किसने शपथ पत्र दिया था कि वहां वोट में गड़बड़ी हो रहा है, वहां पर मतदाता बाहर से आ गए हैं? शपथ तो किसी ने नहीं दिया। और शपथ तो हमारे जो भी सांसद हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो बगैर शपथ के नहीं है। क्या बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात किसी ने शपथ पत्र लिखा था? नहीं लिखा था। फिर आप क्यों करा रहे हैं? यदि किसी जगह पर यह कहा जा रहा है, राहुल गांधी जी ने 5 पॉइंट्स की बात जो किया, पहला है डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 कैसे हुआ, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस 40,009, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, एक बड़े पैमाने पर वोटर सिंगल एड्रेस में पाए गए 10,452, इनवैलिड वोट फोटोज जो हैं 4,132 और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 जिसके बारे में मैंने कहा 33,692। कौन है जिनकी उम्र 95 साल है, 98 साल है और वो पहली बार वोटर बनी है? इनका वोटर लिस्ट में नाम अलग अलग है। आदित्य श्रीवास्तव कौन है जो अलग अलग जगहों में वोटर लिस्ट में इनका नाम आया है? उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, आज तक कोई जवाब नहीं हुआ। बल्कि यहां तक हुआ 2018 में चुनाव आयोग ने उन नियमों को बदल दिया जिन नियमों के तहत कोई डिजिटल डेटा या कोई सबूत चुनाव आयोग से मांग रहा था। सपोज कीजिए कि कल विधानसभा का चुनाव कोई लड़ता है और वहां गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग से डेटा मांग दे, डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि 2018 में इन्होंने बदल दिया। तो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले के बारे में अब मीडिया पर 1 मिनट आता हूं। मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? 150 वर्षों तक भारत की जनता ने अपने आजादी की लड़ाई लड़ी है और अंग्रेजों को लड़ाई लड़ के भगाया, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत की संप्रभुता अपना हो इसके लिए। आज उसी संप्रभुता पर, उसी संविधान पर, उसी लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। क्या एक अकेला चुनाव आयुक्त पूरे देश के चुनाव को आज एक किसी खास पार्टी के लिए किया जा रहा है? अगर हमारे देश की जनता नहीं अगर उठी, नहीं जगी, नहीं सोची, तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद पागल हो जाएगा। उनका मतलब था कि अन्याय के विरुद्ध सहन करना भी अन्याय है। इसलिए आप सड़कों पर आइए। जब तक अब सड़क पर नहीं लोग आएंगे तब तक इस लोकतंत्र को बचाना इस चुनाव आयोग से, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मुश्किल है। मैं अंत में आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक जगहों पर, यह अच्छा और बुरा की बात नहीं है, ये बातें जो मैंने कहा, राहुल गांधी जी ने जो कहा, इसे फैलाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को प्रचार एक एक गांव, एक एक कस्बे में कीजिए। यह आपके जीवन का मामला है, यह लोकतंत्र बचाने का मामला है, संविधान बचाने का मामला है, आपके बच्चों का भविष्य का मामला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।